हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता में क्या यह बताया गया है कि भगवान को निराकार रूप में जानना अत्यंत ही कष्टप्रद है। तो हाँ, भगवत गीता के अध्याय 12 के श्लोक क्रमांक 5 में ये कहा गया है कि क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्तावेशित चेतसाम् अव्यक्तो ही गतिर्दुःखम देहवद् भी अवाप्यते। कि देहधारी जीवों के लिए भगवान को निराकार रूप में समझ पाना अत्यंत ही कष्टप्रद है। अत्यंत क्लेश और कष्ट प्राप्त होता है देहधारी जीवों को अगर वो भगवान के अव्यक्त रूप से आसक्त हो जाते हैं और भगवान को निराकार रूप में समझने का अगर वो प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए अत्यंत कष्टप्रद बन जाता है। क्यों कष्टप्रद बन जाता है? क्योंकि जो भी देहधारी है, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सबको कुछ न कुछ देह प्राप्त हुई है। सब किसी न किसी देह के भीतर हैं। तो देहधारी व्यक्ति भगवान को निराकार रूप में नहीं जान सकता, न ही अनुभव प्राप्त कर सकता। क्यों अनुभव नहीं प्राप्त करता? इसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें अनुभव है केवल रूप का, हमें अनुभव है किसी वस्तु के आकार को देखने का, यही हमें अनुभव प्राप्त है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयत्न करें तो हमें तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक हम रूप तक न पहुंच जाएं, उसके आकार तक न पहुंच जाएं, तब तक हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। भौतिक रूप से भी इसको समझने का प्रयास करें, भौतिक विज्ञान के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करें तो 5 पदार्थ हैं, 5 भौतिक तत्व हैं जिसके ऊपर भौतिक विज्ञान कार्य करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं का विश्लेषण करती है। तो इन तत्वों में भी जो जितना तत्व सूक्ष्म है वो उतना ही वो निराकार होता चला जाता है। जैसे कि बात करें कि हवा निराकार है, प्रकाश निराकार है, जल भी एक सीमा तक निराकार है, वो कुछ भी आकार धारण कर सकता है, किंतु क्या वास्तव में वो निराकार है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अगर हम विश्लेषण करें तो बिना आकार और बिना रूप को खोजे बिना, अन्वेषण किए बिना व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम देहधारी हैं। देहधारी तभी संतुष्ट हो पाएगा जब वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, किसी आकार या किसी रूप तक पहुंचे, तभी देहधारी संतुष्ट हो सकता है। देहधारी के लिए परम तत्व की निराकार कल्पना अत्यंत ही कष्टप्रद है। इसलिए आप देखिए, जब पानी का विश्लेषण जब मनुष्य ने किया, पानी का विश्लेषण जब मनुष्य ने किया तो विश्लेषण करके जाना कि पानी जो है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। यानी पानी के भी आकार का पता लगा लिया कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर के H2O से जल बनता है। यानी आकार तक पहुंचे ना आखिरी में। वायु का विश्लेषण किया तो विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में पता लगाया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन इत्यादि कई गैसों के बारे में पता लगाया। लेकिन पता लगाने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ, मनुष्य फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसका पता लगाने के बाद भी उस गैस का आकार क्या है, कितने अणुओं से, कितने परमाणुओं से मिलकर के वो बना है, परमाणु के भीतर भी कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, उसके बारे में पता लगाया। कहने का तात्पर्य कि जो देहधारी है, हम सब देहधारी हैं, हमें शरीर मिला हुआ है, हमारा एक आकार है, स्थूल शरीर है। तो देहधारी जीव बिना आकार तक पहुंचे संतुष्ट नहीं हो सकता। और देह तो सबको प्राप्त है, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जितने भी लोक हैं इस भौतिक संसार में, सब लोगों के जीवों को देह प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक देहधारी जो है संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता है जब तक कि भगवान के रूप और आकार को न जाने। जब मनुष्य ने प्रकाश का विश्लेषण किया तो प्रकाश का विश्लेषण करके जो है निष्कर्ष पे पहुंचा कि प्रकाश फोटोन से बनता है। प्रकाश पुंज जो है
वो फोटोन के कणों से बनता है। फोटोन का विश्लेषण किया तो फोटोन का भी द्रव्यमान, फोटोन का भी अपना आकार, उसके बारे में जो है विज्ञान ने पता लगाया। तो जो निराकार तत्व हैं, जो निराकार तत्व हमें जिनका अनुभव है, उनका भी विश्लेषण करके मनुष्य अंततः आकार तक ही पहुंचता है। हवा का विश्लेषण किया तो आकार तक पहुंचा, प्रकाश का विश्लेषण किया तो फोटोन के रूप में आकार तक पहुंचा, जल का विश्लेषण किया तो आकार तक पहुंचा। इन जितने सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण करके भी अंततः विज्ञान आकार तक ही पहुंचता है, क्योंकि देहधारी जीव बिना आकार तक पहुंचे संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए भगवत गीता में लिखा हुआ है कि देहधारी जीवों के लिए भगवान की निराकार परिकल्पना करना या अव्यक्त रूप में भगवान को समझना अत्यंत ही कष्टप्रद है। तो छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम अल्टीमेटली हम किसी न किसी रूप और आकार तक निष्कर्ष निकालते हैं, और यही कार्य विज्ञान कर रहा है। स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, किंतु वास्तविकता ये है कि भौतिक पदार्थ ही इतने सूक्ष्म हैं जिनकी व्याख्या विज्ञान कर सकता है, लेकिन आत्मा तो इससे भी अधिक सूक्ष्म है और परमात्मा उससे भी अधिक सूक्ष्म है। तो आत्मा और परमात्मा का विश्लेषण भौतिक विज्ञान के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए उनके आकार का विश्लेषण विज्ञान नहीं कर पाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका आकार नहीं है, विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। जल का विश्लेषण कर लिया, हवा का विश्लेषण कर लिया, प्रकाश का विश्लेषण कर लिया और उनका भी आकार खोज के निकाला ना। उसी प्रकार आत्मा का भी अपना आकार है, परमात्मा का भी अपना आकार है। बात केवल ये है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा वो आध्यात्मिक अन्वेषण का भाग है। भौतिक अन्वेषण के द्वारा, भौतिक प्रगति के द्वारा उनकी खोज नहीं की जा सकती, उनके आकार और रूप को नहीं समझा जा सकता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका आकार और रूप नहीं होता। हम समझ सकते हैं इस छोटे से उदाहरण के द्वारा, क्योंकि हमें जो अनुभव प्राप्त है रूप देखने का और आकार देखने का ही अनुभव प्राप्त है। हम प्रत्येक वस्तु का एक आकार होता है, रूप होता है, उसको देख करके हम संतुष्ट होते हैं। उसी प्रकार भगवान का भी एक दिव्य रूप है। इसीलिए भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्मांडो ही प्रतिष्ठा हम, कि निराकार ब्रह्म का आधार भी मैं ही हूँ। निराकार ब्रह्म की उत्पत्ति मुझसे हुई है। निराकार का आधार भगवान स्वयं है। कभी भी जो है निराकार से आकार नहीं आ सकता, आकार से ही निराकार आता है। जैसे कि बल्ब है तो बल्ब से प्रकाश आता है, प्रकाश से बल्ब नहीं आता। जब प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं लाइट का सोर्स होगा, बिना सोर्स की लाइट नहीं आएगी। तो हमेशा आकार से निराकार की उत्पत्ति होती है, निराकार से आकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती।